गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका यादव फ्रॉम आरपीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर काम कैसे करता है। ओके, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें कोई भी इनपुट दिए बिना यह स्वतः ही एक वेवफॉर्म को प्रोड्यूस करता है। साथ ही ये ध्यान रखना है कि आपको डिवाइस के वर्क करने के लिए कुछ डीसी सप्लाई भी देनी होगी, लेकिन कोई भी इनपुट वैल्यू या इनपुट वेवफॉर्म देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपके जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर और दूसरे होते हैं रिलैक्सेशन। ओके, रिलैक्सेशन लीनियर ऑसिलेटर वो होते हैं जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करते हैं, और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर वो होते हैं जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट नहीं करते। दैट मीन्स ये कोई भी साइन कोसाइन वेवफॉर्म जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर लीनियर वो ऑसिलेटर्स होते हैं जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म साइन वेव कॉस वेव आपकी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी आपकी साइनसॉइडल या साइन वेव की जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनको जनरेट नहीं करेगा। ओके, ये हो गया रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर एक ऐसा फीडबैक लूप होता है आपकी स्विचिंग डिवाइस के साथ, जिसमें आपकी जो वेवफॉर्म होती है वो आपके कैपेसिटर के रिपीटेडली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने से क्रिएट होती है। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में जो वेवफॉर्म जनरेट होती है वो आपके कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर डिपेंड करती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, यूजेटी में आपको यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में आपका यूजेटी एज स्विचिंग डिवाइस काम करती है। ये है आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का डायग्राम। यहाँ देखिएगा कि एक कैपेसिटर है आपका, एक रेजिस्टर है R1। ये R1 रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर होता है, जिसकी वैल्यू को आप वेरी करके ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका यूजेटी जो एक सर्टेन वैल्यू पर आकर ही ट्रिगर ऑन या ऑफ हो सकता है। ये है आपका रेजिस्टर R2, जिसके अक्रॉस आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा, और इसी के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, चलिए इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑपरेशन देखिएगा, इनिशियली हमारा क्या है, वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है, 0 है। मीन्स आपने कोई भी पोलैरिटी नहीं दे रखी। जैसे ही आपने यहाँ पे इसमें पोलैरिटी दिया तो आपका R1 के अक्रॉस आपका कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। R1 के अक्रॉस जो है आपका ये कैपेसिटर है वो इस बैटरी के साथ या इस पोलैरिटी के साथ वोल्टेज के साथ इसके थ्रू क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो कब तक चार्ज होगा, जब तक कि यूजेटी के वीपी वैल्यू मीन्स पीक वैल्यू नहीं मिल जाती। आपको ये ध्यान रखना है, जब ये चार्ज होगा उस ड्यूरेशन में यूजेटी में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यूजेटी में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हेन सप्लाई वोल्टेज VB is applied, the UJT is in the off state and IE current is 0 and capacitor charges exponentially through R1 towards the VBB। तो आपका जो कैपेसिटर है वो R1 के थ्रू चार्ज होगा और उस स्टेट में UJT क्या होगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। मीन्स वो बेसिकली क्या करेगा, UJT तब उस टाइम तक के लिए जब तक कि कैपेसिटर चार्ज होगा तब तक रिलैक्स मोड में रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपका कैपेसिटर एक मैक्सिमम वैल्यू कितनी, पीक वैल्यू ऑफ द यूजेटी, जैसे ही वो पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा उसके बाद आपका कैपेसिटर इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। चार्ज किसके थ्रू हुआ था, R1 के थ्रू, और डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, R2 के थ्रू। ठीक है, जैसी पीक वैल्यू हमें यहाँ पे VP मिली,
इस स्टेज पे हमें पीक वैल्यू वोल्टेज मिला, वैसे ही आपकी करंट IE फ्लो होने लगती है। कौन सी करंट फ्लो होती है? UJT के क्रॉस IE करंट फ्लो होने लगती है। और उस केस में ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है? डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है इसका, रेजिस्टेंस का डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस जो है वो आपका कम होने लगता है और उस केस में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा? जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी कम मिलेगा आपको। इस मोड जब आपका चार्जिंग हो रही थी तब आउटपुट के अक्रॉस R2 के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था। फिर आपकी जैसी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई तो ये रेजिस्टेंस आपका कम होने लगा और उस केस में जो आपका इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो भी कम होने लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आइए इसकी वेवफॉर्म देखते हैं। अब वो कब तक डिस्चार्ज होगा, यहाँ से देखो, वीवी वोल्टेज दिया, इसके थ्रू कैपेसिटर चार्ज हुआ। कहाँ से? उसकी वैली वोल्टेज से, यूजेटी की वैली वोल्टेज से चार्ज होना स्टार्ट हुआ। किस टाइम कांस्टेंट के अक्रॉस? टाउ इज इक्वल टू R1C, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ? चार्ज हुआ। कहाँ तक? पीक वैल्यू तक चार्ज हुआ। उसके बाद पीक वैल्यू तक चार्ज हुआ, पीक वैल्यू मिलते ही जो यूजेटी है वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। यूजेटी ऑन होने के साथ ही आपकी कंडीशन क्या होगी? इसके थ्रू, इस R2 के थ्रू आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर इसके थ्रू क्या होगा? डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा R2 के थ्रू। तो R2 के थ्रू क्या हो गया? डिस्चार्ज हो रहा है। इस स्टेज में आपका जो यूजेटी है वो ऑन हो चुका है। कब तक डिस्चार्ज होगा? किस वोल्टेज तक के लिए डिस्चार्ज होगा? VV वैल्यू वोल्टेज के लिए। जैसी वैल्यू वोल्टेज आपको मिलेगा फिर से आपका यूजेटी ऑफ स्टेट में चला जाएगा और जैसे ही वो ऑफ स्टेट में जाएगा कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पीक वैल्यू पहुंचा, यूजेटी ऑन, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। कब तक? वैली वोल्टेज के लिए। फिर अगेन यूजेटी इज ऑफ एंड अगेन कैपेसिटर इज चार्जिंग। और इस तरीके से आपको एक रिपीटेडली वेवफॉर्म जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये जो वेवफॉर्म जनरेट होती है इसको हम बोलते हैं सॉ टूथ वेवफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? सॉ टूथ वेवफॉर्म, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये साइनुसॉइडल नहीं है, साइन वेव जनरेट नहीं करती। साइन वेव कुछ ऐसी होती है, तो ये साइन वेव नहीं है। ये क्या है? ये जो वेवफॉर्म इस तरीके की मिल रही है वो क्या कहलाती है? सॉ टूथ वेवफॉर्म। अब आप वोल्टेज देख लीजिए यहाँ पे, आउटपुट वोल्टेज VR2। इनिशियल में यूजेटी ऑफ था, मीन्स वो रिलैक्स कर रहा था। कब? तो जब तक कि आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। फाइन। जैसे ही वो पीक वैल्यू मिली, यूजेटी ऑन हुआ और कैपेसिटर क्या हो गया? डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, यूजेटी क्या हो गया? ऑन स्टेट से कहाँ पहुँच गया? फिर से ऑफ स्टेट में। फिर से वो कुछ देर क्या करेगा? रिलैक्स करेगा जब तक कि कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा। और फिर से जैसी पीक वैल्यू मिलेगी वैसे ही आपका क्या होगा? यूजेटी ऑन होगा और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, दिस वन, ठीक है। अगेन वैली वोल्टेज पे पहुँच के यूजेटी ऑफ and capacitor is charging and UJT is in relaxation mode. That's why it is known as relaxation oscillator. यहाँ देख लीजिएगा क्या 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 कंडीशंस हैं। इस स्टेज में आप देखोगे तो ये क्या है? UJT ऑफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको देखेंगे तो ये है UJT ऑन, ठीक है। अगर हम इसकी यहाँ पे इस कंडीशन में देखें, ये टोटल टाइम अगर हम पीरियड देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है? टोटल टी टाइम है। ये टी टाइम आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये टोटल टी टाइम है। T1 टाइम कौन सा टाइम है? जहाँ पे ये है आपका टी ऑन टाइम, ठीक है, किसका? कैपेसिटर के लिए। और ये क्या है आपका? सॉरी, ये है आपका टी ऑफ टाइम, ओके। और ये है आपका टी ऑन टाइम, ठीक है।
तो T क्या है आपका, ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द T2, ठीक। तो T2 क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या है, लेस है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, जिस टाइम कांस्टेंट के थ्रू कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज हुआ, और इस ये टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट है जिसके अक्रॉस आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हुआ, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ। फाइन। अब यहाँ देखो, ये है कंडीशन फॉर स्विचिंग ऑन। जब स्विच ऑन किया जाता है तो उस केस में आपके जो VR1 है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा IP R1 के। ये किसके लिए, UJT के लिए। UJT के लिए क्या कंडीशन है, जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा किसके, IP मीन्स पीक वैल्यू ऑफ द करेंट फॉर UJT एंड दिस वोल्टेज, ठीक है। ये देखो, ये है आपका UJT की वेव फॉर्म। सबसे पहले आपका UJT रिवर्स बायस में था, रिवर्स मोड में था, फिर वो आपका पीक वैल्यू पे पहुंचा, UJT ऑन हुआ, UJT ऑन होते ही आपका RB1 था, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो क्या हो गया, डिस्चार्ज होना कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, या बोले कि जो RB2 के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो कम होना स्टार्ट हुआ, और उस केस में करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये रीज़न हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न, ठीक है। वैली पॉइंट के बाद अगेन यहाँ से क्या हो जाएगी, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। तो ये है आपकी स्विचिंग ऑन कंडीशन फॉर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। स्विचिंग ऑन कंडीशन के लिए आपको ये देखना है कि UJT के ऑन होने के लिए जो वोल्टेज VB है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपका IP, ये जो IP है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है R1, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्लस दिस वोल्टेज, दिस एंड दिस वोल्टेज। तो ये वोल्टेज कितना हो गया, VP, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो R1 है, अगर आपको UJT को ऑन रखना है तो उस केस में R1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, VBB माइनस VP अपॉन IP। और VP और IP क्या है, UJT के पीक वोल्टेज और पीक करंट, ठीक है। अगर आप ऑफ कंडीशन में देखें तो ऑफ केस में कंडीशन क्या होगी, जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा, वैली वोल्टेज के अक्रॉस, ठीक है। और उस केस में आपका जो VB वोल्टेज है वो आपके IV मतलब जो इसको कम वैली वोल्टेज है उसके अक्रॉस, और R1 जो है उसके मल्टीप्लिकेशन पे जो वोल्टेज है वो और वैली वोल्टेज के से कम होना चाहिए, इसके एडिशन से क्या होना चाहिए, VB वोल्टेज कम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो R1 की वैल्यू कितनी होनी, मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि ऑफ स्टेट में चाहिए हमें। ऑफ स्टेट के लिए भी क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब वो रेजिस्टेंस कितना होगा, VBB माइनस VB अपॉन IV, और IV और VB क्या है आपके, वैली वोल्टेज ऑफ द UJTs, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्विचिंग ऑफ कंडीशन। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो R1 वोल्टेज है, जो वेरिएबल वोल्टेज है, उसकी वैल्यू आपके इस रेंज में रहनी चाहिए। R1 इससे ज़्यादा होना चाहिए और इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, इस वैल्यू से कम होना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका एक प्रॉपर वेवफॉर्म जनरेट हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका टाइम कॉन्स्टेंट्स। टाइम कांस्टेंट अगर हम देखें तो R1 के अक्रॉस आपका चार्जिंग हो रही थी, तो ये क्या था, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। R1C Ln जो आपका एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक स्केल है जिसका बेस क्या है E, VB माइनस VB अपॉन VB माइनस VP। ये टाइम कांस्टेंट किसके लिए, ये टाइम कांस्टेंट किसके लिए है, ये है टाइम कांस्टेंट चार्जिंग, ठीक है। और ये वाला टाइम कांस्टेंट किसके लिए है, फॉर डिस्चार्जिंग, ठीक है। इसका था डिस्चार्जिंग के लिए। तो टोटल वोल्टेज जो टाइम पीरियड था वो T1 और T2 के बराबर था। अगर हम ये मान लें कि T जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट था वो काफ़ी कम था, तो उस केस में जो टाइम पीरियड है आपके सिस्टम के लिए वो क्या हो जाएगा, T1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये मानते हैं कि जो VB वैल्यू जो अप्लाइड वोल्टेज है वो, और जो VP पीक वोल्टेज है वो आपकी VB वोल्टेज वैली वोल्टेज से क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं थ्रू इन द इक्वेशन। आपने उसको नेगलेक्ट कर दिया
नेगलेक्ट करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वीपी वोल्टेज होता था वो होता था एक सेकेंड, आपका जो वीपी वोल्टेज था वो किसके इक्वल होता था, वीडी प्लस ईटा वीबी। ठीक है, अब अगर ये जो वोल्टेज है ये फॉर द सिलिकॉन 0.7 होता है। ठीक है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में जो वीपी है, वीपी अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ईटा वीबी के अक्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये मान के चल दिया कि वीपी वोल्टेज किसके इक्वल हो गया, ईटा वीबी के। और ईटा क्या था आपका, स्टैंड ऑफ रेशियो था, जिसकी वैल्यू 0.5 से 0.8 के बीच में लाई करती थी। ठीक, तो इसमें हमने वैल्यू रख दी, वीबी से वीबी ये तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्चुअल टाइम कांस्टेंट आपको ये मिलेगा R1C ln 1/1 माइनस ऑफ ईटा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो हो जाती है F/1/T। अगर हम इस केस में इस कंडीशन में देखें तो ईटा वीबी, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, RC को चेंज करके मीन्स R को, जो आपका वेरिएबल रजिस्टर है उसकी वैल्यू को चेंज करके, या बोले कि टाइम कांस्टेंट RC1 की वैल्यू को चेंज करके आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरऑल वर्किंग ऑफ यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।